बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी राइट स्टार चैनल से आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। तो आज जैसा कि हमारा इंजन की फिटिंग का प्रोसेस जो है वो पार्ट वाइज जारी है, तो लिहाजा लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया हाउ टू असेंबल द मैग्नीटो असेंबली, और लिहाजा अब उसके बाद हम आते हैं ऊपर हेड सिलेंडर की तरफ कि और पिस्टन की तरफ कि उसकी कैसे फिटिंग जो है वो क्या करने का तरीका है। तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये दो मेन क्रैंक केसेस हैं जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, दिखाए भी थे प्रैक्टिकली। ये दो क्रैंक केस 1, क्रैंक केस 2, इनमें ये आप देख लें रॉड आपको नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली जो है ये स्टड इनको हम बोलते हैं, स्टड। एक आप जिक्र करते हैं बोल्ट का, ये स्टड है। स्टड वो होता है चीज, उसको कहते हैं जिसके दोनों तरफ ये थ्रेड होती हैं। ये ऊपर थ्रेड है, यहाँ पे भी नट लगेंगे, और ये नीचे थ्रेड कवर्स के अंदर जो है इसकी थ्रेड जो है वो टाइट हुई हुई है। तो बोल्ट जो होता है वो डेफिनेटली आपको पता है एक तरफ थ्रेड होती है, दूसरी तरफ कैप होता है। तो लिहाजा ये जो है बेसिकली आपको जो है वो नजर आ रहे हैं, ये चार स्टड होते हैं। ये स्टड्स जब आपने लगाने हैं तो इसके ये दो वॉशर्स हैं, दो डावल हैं। ये दो डावल पिने, एक इस स्टड के अंदर ये लगा दिया आपने, ये एक ये लगा दी। ये अक्सर जब आप इंजन ओवरहाल करते हैं मैकेनिक लोग या जो भी दोस्त हैं, तो ये डावल जो है ना वो निकाल देते हैं, जिससे जो है वो प्रॉपर इसकी जो है वो फिटिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली, जिसको एज पर स्टैंडर्ड हम कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर इनको निकाल दिया जाता है। ये निकालनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिलेंडर के जो होल्स हैं जिन्होंने जिसने जाके इधर बैठना है, वो ज्यादा गैप उनका ज्यादा होता है, तो यहां से फिर वो लीकेज के भी चांसेस रहते हैं और उसकी फिटिंग भी प्रॉपर नहीं होती है। तो लिहाजा ये दो डावल्स आपने इसके अंदर जो है वो जरूर लगानी है। इसके बाद ये रॉड, कनेक्टिंग रॉड तो आपको पता है ये बिल्ट इन होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ, ये जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं। इसके ऊपर अब हमने पिस्टन को फिट करना होता है। पिस्टन आपके सामने है जी, लिहाजा इसमें ये आपको रिंग्स नजर आ रहे हैं। इसको रिंग्स जो है आपको नजर आ रहे हैं तीन तरह के। इसमें ये दो रिंग्स जो आपको ऊपर टॉप पर नजर आ रहे हैं बेसिकली ये कंप्रेशन रिंग्स हैं। कंप्रेशन का मतलब किसी चीज को दबाना। ये एयर फ्यूल मिक्सचर को दबाने के लिए कंबस्शन चैम्बर के अंदर, जैसा कि मैंने स्ट्रोक में बताया था, एक इंटेक स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, एक पावर स्ट्रोक होता है, एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान एयर फ्यूल मिक्सचर को दबाने के लिए ये दो रिंग्स जो है टॉप के ऊपर यूज किए जाते हैं, जिनको हम कंप्रेशर रिंग्स कहते हैं। जब आपने इनको पिस्टन में लगाना होता है तो इनमें आप देख रहे हैं गैप होता है, ये देखें ये गैप होता है इनके अंदर। तो जब ये आपने लगाने हैं, फर्ज करें ये आप लगा रहे हैं, तो ये मुखालफ सम्मत में होने चाहिए इनके होल जो है। ये एक ही तरफ नहीं बिठा देने के दोनों एक ही तरफ, डेफिनेटली फिर यहां से जो है वो लीकेज हो जाएगी। तो लिहाजा इनकी सम्मत जो है वो मुखालफ होनी चाहिए जहां पे ये कट लगा हुआ है रिंग्स का। तो लिहाजा ये दो कंप्रेशन रिंग और ये एक जो है ऑयल रिंग यूज किया जाता है। ये एक ऑयल रिंग है जो आप यूज करते हैं। ये दो साथ इसके सपोर्टिंग रिंग होते हैं बेसिकली, जो इसकी पकड़ करते हैं उस ग्रूव के अंदर। जो पिस्टन के अंदर ग्रूव्स बनी हुई हैं, जो पिस्टन के अंदर ग्रूव होती हैं जिनमें ये रिंग्स लगते हैं बेसिकली, इसकी पकड़ करने के लिए ग्रूव्स के अंदर दो आप सपोर्टिंग रिंग साथ लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑयल रिंग बेसिकली। ऑयल रिंग का जो काम होता है बेसिकली, जो ऑयल पंप जो है वो ऊपर थ्रो कर रहा है सिलेंडर के अंदर, उसको वापस ये नीचे संप में लेकर आता है। संप मींस इंजन के नीचे लेकर आता है, हिस्से में क्रैंक केसिस के अंदर, उसको हम ऑयल संप बोलते हैं, ताकि वापस उसको ये ऑयरिंग जो है वो वापस ऑयल को लेकर आता है, ऊपर नहीं जाने देता। क्योंकि अगर ऑयल ऊपर जाए तो डेफिनेटली फिर गाड़ी एक तो आपकी धुआं देती है, और दूसरा फिर प्लग जो है वो स्पार्क प्लग जो है वो शॉर्ट करती है। तो लिहाजा ये ऑयरिंग और दो कंप्रेशर रिंग और एक ऑयल रिंग विद स्पोर्टिंग रिंग्स के साथ जो है वो पिस्टन के अंदर हम जो है वो लगाते हैं। ये तीन रिंग का जो सेट है जी। तो ये आपका कनेक्टिंग रॉड के साथ इसको आपने जो है वो इसकी फिटिंग कर लेनी है पिस्टन की। इसके बाद आपने एक जो सिलेंडर है इसके ऊपर जो है वो आपने बिठाना है। ये सिलेंडर मेरे हाथ में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, दो तरह के सिलेंडर आते हैं। कास्ट आयरन में आता है, एल्यूमिनियम अलाय में आता है।
कास्ट आयरन टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब जितने भी ज्यादा सिलेंडर यूज हो रहे हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय मटेरियल में यूज होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जी ये गर्म कम होती है धात जो है, कास्ट आयरन का हीट अप ज्यादा होती है, इसलिए उस टेक्नोलॉजी को जरा पीछे कर दिया गया है। अब नई टेक्नोलॉजी जो है वो एल्यूमिनियम एलॉय के अंदर जो है वो सिलेंडर बॉडी जो है वो बनाई जा रही है और तमाम मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल की जा रही है। तो लिहाजा इसको अब आपने बैठाने से पहले इसके नीचे गैस किट्स का इस्तेमाल आपको पता है, लीकेज को रोकने के लिए हम गैस किट्स, मुख्तलिफ गैस किट्स का इस्तेमाल करते हैं इंजन के अंदर, क्रैंक केसेस के अंदर। तो ये इसी तरह सिलेंडर की जो है ये गैस किट है जो कि आपने जो है वो यूज करनी है। तो इसको अच्छे तरीके के साथ आपने जो है वो बिठा लेना है जी। ये एक टाइमिंग चेन है जो आपको पहले हमने फिटिंग बता दी है जी किस तरह करनी है। ये ऊपर तक आएगी, हेड तक। तो लिहाजा ये आपकी गैस किट जो है वो आपने बिठा देनी है सिलेंडर बॉडी की, ठीक है जी, ताकि इसको अच्छे तरीके से आपने बिठाना है ताकि किसी भी किस्म की जो है ना वो लीकेज ना हो। अगर ये गैस किट प्रॉपर नहीं बैठती है, लीक कर जाती है, तो एक तो साउंड बड़ा अजीब सा आएगा और दूसरा यहाँ से लीकेज जो है वो ऑयल लीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस गैस किट की फिटिंग जो है वो आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो करनी है। इसके बाद आपने ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर बॉडी जिसको मैंने अभी आपको बता चुका हूं एल्यूमिनियम एलॉय का, ये खाना है। ये टाइमिंग चेन को आपने जो है वो जो नीचे से आ रही थी, जो मैंने आपको बेस प्लेट मैग्नेट की लगाने इसके पहले इसकी फिटिंग बताई थी, ये ऊपर चूंकि हेड तक जानी है, इसने केम को चलाना है, तो लिहाजा जिससे वेल्व जो आपके ऑपरेट होते हैं हेड के अंदर। तो ये आपका जो है ये सिलेंडर की जो आपने फिटिंग है आपने नीचे बिठा देना जी। सिलेंडर सिलेंडर जो है, सिलेंडर बॉडी जो है बैठ गई है मुकम्मल। इसके अंदर आपका पिस्टन की भी फिटिंग हो गई है और ये सिलेंडर बॉडी जो है आपने प्रॉपरली जो है वो बिठा लिया है। इसके बाद जो है ये एक गोट होती है, गोट ये टाइमिंग चेन को सपोर्ट, एक गोट आपने देखा था मैंने नीचे लगाई थी छोटी वाली, जो कि उसको बैलेंस रखती है, उसकी अलाइनमेंट को बैलेंस रखती है, करती है। तो इसी तरह ये एक गोट जो है वो सिलेंडर बॉडी के अंदर लगाई जाती है ताकि जब ये चले टाइमिंग चेन तो उसमें किसी किस्म की जो है वो अलाइनमेंट उसकी आउट ना हो और वो प्रॉपरली ऑपरेशन करे और ऑपरेट करे पार्ट्स को। गोट लगाने के बाद ये आपने इसका टाइटिंग बोल्ट है जो कि अच्छे तरीके के साथ आपने बोल्ट को जो है वो टाइट कर देना है स्पैनर के साथ। ये आपने जो है वो टाइट कर दिया बोल्ट को ताकि ये जो अपनी जगह से, और ये ऊपर अब सिलेंडर बॉडी को हमने फिटिंग, ये एक बोल्ट जो है आपने सिलेंडर बॉडी को टाइट करना है ताकि जो है इसके ऊपर जो है ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इसको जो है वो टाइट कर देना है। ये तो ये गोट हमने बैलेंस करने के लिए टाइमिंग चेन को जो है उसकी रोटेशन को ठीक रखने के लिए हमने एक गोट लगाई बड़ी, एक गोट नीचे लगाई थी, लिहाजा उसके साथ उसका बोल्ट लगा दिया उसको टाइट ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। और ये सिलेंडर बॉडी का हमने बोल्ट लगा दिया है ताकि सिलेंडर बॉडी की जो है वो प्रॉपरली फिटिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। तो अब लिहाजा ये सिलेंडर बॉडी की जो है आज हमने आपको फिटिंग बताई, उसके टाइमिंग चेन को पिस्टन के साथ, पिस्टन के रिंग्स का क्या फंक्शन है वो सारा आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। थैंक यू वेरी मच।